तो दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग वाइन। आज मेरे साथ हैं अशोक उपाध्याय और मेरे दोस्त पवन कुमार टमटा और मैं आशीष कुमार। आज पहली बार लर्निंग वाइन्स में आप लोगों के सामने आया हूँ। तो यह है, देखिए आप हमारे पीछे देख सकते हैं। दोस्तों आज हम कहाँ हैं? हम अल्मोड़ा डाइट में हैं। हम यहीं के प्रशिक्षु हैं गाइस। जो आजकल चल रहा है ना, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम निकालो और टीचर बनो, बस उसी में है हम। तो गाइस ये है हमारा डाइट अल्मोड़ा, जिसमें हमारे मित्र हैं। हाई करो गाइस। और अभी हमारा चल रहा है लंच टाइम, जिसमें भी देख रहे होंगे क्लास सुनसानी है इधर थोड़ा। इसमें थोड़ा सुनसानी हो रही है, अभी लंच टाइम चल रहा है, लोग बाहर की ओर गए हैं खाना खाने के लिए। और ये देखिए हम कितनी हिस्टोरिक बिल्डिंग जो अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है, उसमें अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। चलो दोस्तों आज आपको हम दिखाते हैं डाइट अल्मोड़ा से कैसे दिखता है हमारा खूबसूरत अल्मोड़ा। खूबसूरत अल्मोड़ा। आओ गाइस, बहुत बड़ा डाइट है। आपको टाइम लग जाता है। ये देखो दौड़ते हुए ये देखो गाइस, ये दिखता है पीछे पूरा अल्मोड़ा। वाह क्या सुंदर नजारा है। ये देखो गाइस सामने से कैसा दिखता है। ये हमारा डाइट का फ्रंट। पहले हमारी क्लासेस यहाँ चलती थी, अब हम पास आउट हो चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर से। हम सेकंड सेमेस्टर में, तो हमारी क्लासेस चेंज हो गई हैं। यहाँ हमारी क्लास रहती है। देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और उसी के जस्ट बगल में हमारा स्टाफ रूम, जहाँ पे पंच सर का कैबिन है। और आपको दिखाते हैं अल्मोड़ा का नजारा। ये देखिए वो आप सामने देख रहे हैं, सामने ये स्याई देवी मंदिर है। ये देखिए मेरे दो दोस्त मजा ले रहे हैं जी। और ये देखिए सामने रोडवेज, आपको कभी भी कहीं जाना है गाड़ी के लिए, और यहीं पे रहते हैं हमारे सारे डाइट वाले जितने हमारे बैचमेट्स हैं, सब यहीं आसपास रहते हैं। मेरा रूम उस साइड है, महिंद्रा शोरूम के आगे। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा डाइट अल्मोड़ा से सीन, ये नज़ारा हमारे डाइट अल्मोड़ा से? तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 30 नवंबर को प्रस्तावित है एग्ज़ाम होना डीएलएड का एंट्रेंस का। तो आप सब लोग की कैसी चल रही है तैयारी? बढ़िया चल रही होगी। कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोग हम सबको कमेंट सेक्शन में बताइए जी। तो आज मैं क्या कहते हैं, आज चल रही है तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। तो आज आपको ले चलते हैं पवन कुमार की तरफ। तो पवन कुमार, जिनको हम प्यार से टमटा जी बोलते हैं, सब टमटा जी बोलते हैं इनसे तो ये बताएंगे आपको कि कैसे करनी है तैयारी। तो टमटा जी प्लीज बताइए, आपने किस तरह से तैयारी करी थी? तैयारी का तो ऐसा है, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, जिससे कि कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है ये आपको पता चल सके। जैसा इसमें 50 नंबर की रीजनिंग, 50 की मैथ्स, 50 की जीएस और 50 का टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, तो आपको वो चीज़ें सबसे पहले तो पढ़नी है, और कहाँ से पढ़नी है, कितना पढ़ना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो टमटा जी, इसमें क्या ये मायने रखता है कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर कितने सॉल्व किए होंगे? बिल्कुल मायने रखता है, क्योंकि हर बार जो है कट ऑफ का वेरिएशन चलता रहता है, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते रहते हैं, जिसमें क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं कुछ ऐसे। और क्या बोलते हैं, इस बार अनुमानित कट ऑफ लगभग कितनी जाती है? क्या ये सबके लिए सेम होती है या साइंस और आर्ट्स में बटी हुई होती है? कट ऑफ का तो ऐसा है कि वो साइंस और आर्ट्स की अलग अलग ही बनती है जी, जिसमें साइंस की थोड़ा ऊपर रहती है, फिर अभी तक तो ऐसे ही देखा गया है। और देखो इस बार क्या होता है, आर्ट्स वाले ऊपर कट ऑफ चले जाए। और चमटा जी, इसमें ये भी कहना शायद कहीं गलत नहीं होगा कि जो साइंस साइड है उसके लिए आपका कहीं ना कहीं, अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो कहीं ना कहीं प्रशिक्षुओं के लिए जो सेव स्कोर है वो 160-165 रह सकता है, और आर्ट्स के लिए 155 प्लस लगभग रह सकता है। बिल्कुल इतना वेरिएशन शायद बनता है हर बार जो होता है कट ऑफ थोड़ा बढ़ के ही आती है हर नेक्स्ट ईयर जी। अच्छा, तो दोस्तों मैथ्स में इन्होंने आपको बता दिया कट ऑफ के बारे में। अब मैं अशोक उपाध्याय से सर से पूछता हूँ कि सर, तो मैथ्स रीजनिंग के लिए कौन सी किताबें चुननी पड़ेंगी और कहाँ से पढ़ना पड़ेगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स के लिए आपकी जो बेसिक्स मैथ्स है उसके लिए आपके लिए एक RS अग्रवाल है, वो मुझे लगता है कि इनफ है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है। अगर RS अग्रवाल के आपने बेसिक्स क्वेश्चन भी देखे हैं तो मुझे लगता है कि कैंडिडेट इजीली अपना एग्जाम मैथ्स की सहायता से उसको आराम से इजीली 50 में से अप्रोक्सीमेटली 48 और 49 मार्क्स तो ला सकता है। और जीएस के लिए? जीएस का तो ऐसा है, उत्तराखंड का जो पोर्शन आता है तो परीक्षावाणी से बेसिकली कवर हो जाता है, और जो नेशनल लेवल का जीएस है तो उसमें बहुत सारी किताबें, सफिशिएंट लगती है। हाँ, बहुत ज्यादा मैटर है उसमें। अगर कोई भी व्यक्ति लूसेंट अगर पढ़ लेता है तो ऐसा क्वेश्चन बचता नहीं जो उससे बाहर से कहीं से निकल के आए।
और जो क्या कहते हैं, जो स्पेशली दोस्तों, जो स्पेशली डीएलएड में पूछा जाता है, जो हर टीचिंग, जैसे हम टीचर बनने जा रहे हैं, तो जो टीचर के लिए जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है चाइल्ड पेडागोजी। और चाइल्ड पेडागोजी से ही रिलेटेड हमारे उसमें 50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप दोनों पेडागोजी के बारे में क्या सर, बताना चाहेंगे? मुझे ऐसा क्योंकि लग- पेडागोजी जी, जो है वो हमारे कॉम्पिटिटर्स के लिए नहीं है। हाँ। क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो देते ही हैं आजकल के हमारे सभी, पर जो 50 नंबर की पेडागोजी, उसमें हमारे भाई लोग बहन लोग क्या करेंगे, क्या आप बताना चाहेंगे? उसमें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने बस पेडागोजी के क्वेश्चन जो है आपने बस बच्चे की भलाई के लिए सोचने हैं, तो आपका आंसर हमेशा सही आ जाएगा। और दूसरी चीज मुझे लगता है कि टमटा सर, जैसा अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर भी देखेंगे तो वो भी हमारी काफी हेल्प कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मदद करते और हैं previous मेरे year हिसाब से पेपर। 3-4 प्रीवियस ईयर पेपर देख लेंगे आशीष सर, तो मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट है एक सीडीपी को कवर करने के लिए, चाइल्ड हाँ, डेवलपमेंट क्योंकि अभी तक पांच बार डीएलएड का पेपर कंडक्ट हो जी, चुका है जी, जी। उत्तराखंड में, तो 5 पेपर इनफ रहता है। इनफ रहता है। दूसरा थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में हमने भी यहीं आके पढ़ा, तो बस ये है कि ऐसा क्वेश्चन में आंसर वो सबसे ज्यादा बेटर होता है जिसमें चाइल्ड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। चाइल्ड सेंटर्ड करना है आपको। और दूसरा क्या है कि टीचर को जो है, टीचर का चाहे मतलब मैं ऐसा अपने शब्दों में कि टीचर को मतलब पूरा बच्चा बनना पड़ेगा। मतलब हर क्वेश्चन में टीचर को पूरा बच्चे के साथ उसके स्तर पे जाकर, उसके स्तर पर जाकर आपको सोचना पड़ेगा कि बच्चे के लिए क्या बेटर है। और ऑप्शन वही सबसे ज्यादा बेटर होगा जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, और जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा अपनी स्किल डेवलप कर रहा होगा, और जिसमें सबसे ज्यादा क्रिएटिव होगा। और एक मिस हो गया हमारा रीजनिंग। जी। रीजनिंग में क्या करना है, मुझे तो लगता है आर.एस. अग्रवाल की मैथ्स ही रीजनिंग। हाँ, आर.एस. बढ़िया अग्रवाल है वो। इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। अगर आपने आर.एस. अग्रवाल की रीजनिंग करी है तो बेसिक्स आपका हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर पेपर भी काफी सहायता करेंगे आपकी, क्योंकि वो एक लार्ज पोर्शन है 50 मार्क्स का, बहुत ज्यादा। तो कवर करने के लिए इजीली उसमें भी क्वेश्चन नए कहीं से भी नहीं होते हैं, नए उनका तो बस थोड़ा कहीं सा से चेंज होता है, डाटा चेंज होता है, बाकी क्वेश्चन फॉर्मेट वही रहता है। जी। तो दोस्तों अब आपको पता चला कि कैसे करनी है तैयारी, तो दोस्तों लग जाइए तैयारी में। और ये कहते हैं जैसा मेरे दोस्त पवन कुमार टमटा और अशोक उपाध्याय जी ने बताया कि कैसे करनी है तैयारी, तो आप लोग इनकी बातों को सुनिए और अपने दिमाग से करिए तैयारी। बाकी जल्दी मिलते हैं जल्दी यही डाइट मिलते हैं, अल्मोड़ा में। डाइट में। और याद रखना हम आपके सीनियर होंगे। ठीक है, बाय बाय। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय 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 बाय। बाय बाय बाय। तो गाइस देख लो एक बार फिर से हमारी बिल्डिंग, ये है हमारे डाइट अल्मोड़ा, और पीछे All से the best मेरा for पूरा your अल्मोड़ा exams. सिटी। ऑल द बेस्ट का है अशोक उपाध्याय। थैंक यू बोलो सब। थैंक यू।